आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ उस दौर से मैं खुद भी गुजरी हूँ। फ्रस्ट्रेशन का समय। और जब वो फ्रस्ट्रेशन का समय चल रहा था तो मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी हमेशा मुझे एक गाना सुनाया करते थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। और इस गाने ने उस वक्त मुझे बहुत अधिक मोटिवेट किया। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? ये समय था जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और मेरे जैसे क्रिएटिव पर्सन के लिए वो लॉकडाउन का पीरियड, घर में बैठना और उस दौर को निकालना, मेरा लिखना, पढ़ना, घूमना, वॉक करना सब कुछ बंद हो गया था। औरों की तरह ये पीरियड मुझे भी फ्रस्ट्रेट कर रहा था। और जब जब मैं ये गाना सुनती थी तो एक मुझे अंदर से मोटिवेशन फील होता था और उस मोटिवेशन कि मुझे कुछ करना है, पर क्या करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और कई बार फ्रस्ट्रेशन के समय में मैं अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड के ऊपर या खुद के ऊपर अपना वो फ्रस्ट्रेशन निकालती थी। तो क्या, किस तरह से मैंने इस फ्रस्ट्रेशन पर विजय पाई ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इससे पहले हम जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है क्या। जब भी कोई परिस्थिति या व्यक्ति या पर्सन हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा होता, जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं, जैसा बिहेवियर हम चाहते हैं या जैसी परिस्थिति हम चाह रहे होते हैं, वैसी चीज़ें अगर हमारे सामने नहीं आती तो हमें गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, हम खींचने लगते हैं। कई बार ये खींच, चिड़चिड़ापन, गुस्सा सबसे पहले निकलता है हमारे परिजनों पर। और ऐसे समय में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा ये नैतिक कर्तव्य नहीं है कि जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो गुस्सा या जो चिड़चिड़ापन हमारी खुद के विचारों की देन है, उसे हम दूसरों पे ना निकालें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, क्या चिड़चिड़ापन या फ्रस्ट्रेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती तो हर किसी को फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ही कूल होते हैं, काम होते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी विचार हो, कैसा भी बिहेवियर हो किसी का, उन्हें कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता उनको फ्रस्ट्रेशन? उसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न है उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है उसको कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं अपने आप में उस परमपिता की एक विशेष संतान हूँ, मेरे कुछ विशेष गुण हैं और उस विशेष गुणों में अपना 100% देना मेरा कर्तव्य है। और वो यही कार्य करते भी हैं। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते समय या उस परिस्थिति में होते समय अपना 100% देते हैं और रिजल्ट की परवाह नहीं करते। हमें भी दोस्तों हमेशा यही याद करना है। हमें गीता का ये बात याद रखनी है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। यानी हमें अपना 100% देना है, अपना पूरा का पूरा जितना बेस्ट हम दे सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी विचार को हमें उतना देना है। और जब हम ये श्योर हैं कि हमने 100% दिया है तो हमें खींच, चिड़चिड़ाहट या गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये हमारी ऐसे मनोविचार हैं जो अनचाहे ही अपने अपने मन में घुसा लिए हैं, जो कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे अंदर से बाहर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फ्रस्ट्रेशन हमारे द्वारा सीखी गया भाव है। हमने ये भाव को सीखा है, ये परमपिता ने ये भाव हमें नहीं दिया है। जैसे हंसना, सोना, जागना, ये हमने सीखा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से, भूख प्यास प्राकृतिक रूप से हमें मिली है। सांस लेना, रिएक्शन देना, ये हमने अब परमपिता से हमें मिला है। लेकिन कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष,
ये सारी चीज़ें हमने सीखी। जब हमने सीखी है इसका मतलब ये है कि इन पे हमारा कंट्रोल है, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसका एक ही तरीका है, हम अपने विचारों से एकदम सकारात्मक रहें, अपना 100% दें और हमेशा याद रखें कि कोई भी परिस्थिति में मैं अपना अगर 100% दे रहा हूँ तो उसका रिजल्ट चाहे मेरे अनुसार रहे, मेरे मन के अनुसार रहे या मन के विपरीत रहे, ये मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करना चाहिए। और जब हम ये ठान लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमें परेशान नहीं कर सकता। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। ये बात मैं भी मानती हूँ कि जो बात मैं कह रही हूँ उसको कहना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन थोड़ा ही मुश्किल है। ये ऐसा नहीं है कि इसे करा नहीं जा सकता, बहुत आराम से किया जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, जो भी क्वालिटीज़ दिए हैं, उन क्वालिटीज़ के साथ हमें अपना सर्वोत्तम देना है। और जब हम सर्वोत्तम देते हैं तो हमें अपनी पीठ को खुद थपथपाना है, शाबाश। और उसके बाद रिजल्ट चाहे जो भी रहे उस पर जरा सा भी ना तो खींचना है, ना तो परेशान होना है और ना ही किसी भी तरीके से कोई फ्रस्ट्रेशन लाना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इतना आसान भी नहीं है, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें, जीवन हमें जीने के लिए दिया गया है, तो चाहे जो भी परिस्थिति हो, जिंदगी फिर भी गुलजार है। यस दोस्तों, ये मेरी जो पुस्तक है जिंदगी फिर भी गुलजार, ये मेरे ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन के दिनों का परिणाम है। इसमें एक मैंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है जो कि जहाँ पर वो बंदा यूएस से पढ़कर लौटता है, वो अपने देश में रहना चाहता है लेकिन उसके परिजन नहीं चाहते। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। फिर उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनसे वो मोटिवेट होता है और उसे समझ में आता है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ज़िंदगी तो फिर भी गुलजार है। तो दोस्तों, हमेशा हमें ये याद रखना है कि जीवन हमें जीने के लिए मिला है तो हमें उसे खुशी खुशी जीना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और आप कह रहे हैं कि फिर भी कई बार ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं मानती हूँ कि हम मनुष्य हैं और कई बार कितना भी अपने आप को हम अच्छा बना लें, कितना भी ये कर लें, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें, अपने बेटर वर्जन हो जाएं, लेकिन फिर भी कई बार फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, खींच होने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है। तो ऐसे वक्त के लिए एक बहुत ही छोटे छोटे से जो उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके सामने कुछ ऐसा है जब आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो याद रखें, आपके परिवार के जन वो लोग हैं जो हर हाल में आपको खुश देखना चाहते हैं। तो आपके गुस्से का, आपके फ्रस्ट्रेशन का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उन पर नहीं उतारेंगे। आप एक ये नियम लें। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति किसी भी तरह का बिहेवियर कर रहा है तो उस पर भी वश नहीं है आपका वश सिर्फ एक ही चीज़ पर, अपने विचारों पर, अपने भावों पर और अपनी सोच पर। तो जब भी ऐसा हो तो अपने विचारों को, भावों को, सोच को सकारात्मक रखें कि मैंने अपना 100% दिया, कोई बात नहीं। गीता भी तो कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। इसके साथ ही आप ये बात भी याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति मेरे साथ गलत है तो वो हर किसी के साथ गलत नहीं है। ये मेरी सिचुएशन ऐसी है कि वो मुझे गलत लग रहा है। तो जब आप इस दृष्टिकोण से, आप अपने दृष्टिकोण को इस तरह से पॉजिटिव बनाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन आना बंद हो जाता है। लेकिन यदि फिर भी फ्रस्ट्रेशन आता है तो आप अपनी एक कोई हॉबी डेवलप करें, और जब भी आपका मन गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, बेचैनी से भरा हो तो अपनी उस हॉबी को करें। जब आप वो ड्राइंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, बागवानी हो सकती है या पजल सॉल्विंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप वो करेंगे तो आपका मन उस कार्य को करने में खुशी प्राप्त करेगा और धीरे धीरे से ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आपके मन से बाहर निकल जाएगा। इसके साथ ही जोर जोर से गाना गाना और मोटिवेशनल गाने गाना बहुत अधिक सहायता देता है। जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड में, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि मेरी इतनी क्रिएटिविटी थी, अभी मैं घर में ही बंद के रह गई, उसको किस तरह से पूरा करूं। तो जब मैं ये गाना सुनती थी, जब मेरे जीवन साथी मुझे गाना सुनाते थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, तो उसने मुझे मोटिवेट किया
और मेरी ये पुस्तक लॉकडाउन के पीरियड में सामने आई। तो बस अपने आप को मोटिवेट रखें उस परिस्थिति से कि मैं इससे क्या बेस्ट निकाल सकती हूँ, क्या बेस्ट कर सकती हूँ। जब आप ये करेंगे तो जो मन का गुस्सा, खींच, चिड़चिड़ाहट है वो निकल जाएगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाएंगे। इसके साथ ही आप जो मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें ही लिखें, लेकिन जो भी आपकी हॉबी है आप उसको डेवलप कर सकते हैं। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में ज़रूर जाएं, प्रकृति के बीच में घूमें, टहलें, वॉक करें। ये आपके मन को शांत करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके साथ ही शांत नदी के तट पर बैठना या सागर के तट पर बैठना और हिलोरे खाती हुई लहरों को देखना और ये देखना कि वो इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी वो तट को पार करके नहीं आ पा रही। जोर जोर से गरजती हुई लहरें आती हैं, तट से टकराती हैं, वापस चली जाती है। तो सोचिए अगर समुद्र ऐसा फ्रस्ट्रेट होता कि मैं तट से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ तो क्या होता दुनिया का। तो बस कि वो समुद्र अपना काम कर रहा है, थकता नहीं है, अथक कार्य करता जाता है। हमें भी बस थकना नहीं है, चिढ़ना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बस जो हम कार्य कर रहे हैं 100% देते हुए वो कार्य करते चले जाना है। इसके साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके भीतर खुशी के जो हार्मोन्स हैं वो बहुत अधिक डेवलप होते हैं, बहुत अधिक सीक्रेट होते हैं। तो उससे ये जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट की आदत धीरे 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 कम होती चली जाती है और आप शांत और खुश मिजाज होते जाते हैं। तो जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन आपके मन के अंदर आएगा ही नहीं। इसके साथ ही लेकिन आपको लगता है कि नहीं कोई परिस्थिति ऐसी हो गई, बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, तो आप किसी भी एकांत जगह पर चले जाएं, वहाँ जोर जोर से चिल्लाएं, अपने से बात करें कि इस सिचुएशन में मैं कहाँ गलत था। जब आप अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप तब अपनी गलतियां ढूंढकर उसको सुधारने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे की गलतियां ढूंढते हैं तो ही आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो एकांत में बैठें, अपने आप से वार्तालाप करें, अपने मन के अंदर झांके, खुद से बात करें, उस परम पिता से बात करें कि मुझे गाइड करें कि ये जो सिचुएशन थी या ये जो व्यक्ति था इससे मुझे किस तरह से डील करना चाहिए था। इसके साथ ही आप टेरेस पे जाएं, खुले आसमान के नीचे बैठें, चांदनी रात में बैठें। और एक बेस्ट तरीका जो मैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ हमेशा करती हूँ कि अगर आपको गुस्सा है तो उस गुस्सा को निकल जाने दीजिए। आपका चिल्लाने का मन है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए, पर एकांत में चिल्लाइए। अगर आपका रोने का मन है तो ज़ोर ज़ोर से दाड़ मार के रो लीजिए। और आपको अगर किसी को मारने का मन है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे मारिए, उसके लिए आप पंचिंग बैग या पिलो का सहारा ले सकते हैं। अपने घर में एक पंचिंग बैग ज़रूर रखें। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ज़ोर ज़ोर से उसको पंच करें। आप सोचें कि जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में आ रहा है मुझे इसे मारना है, आप उसको मारिए। पंचिंग बैग को व्यक्ति समझिए और जोर जोर से मारिए। आप ये देखेंगे मारते मारते आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके मन में वो दया का भाव आने लगेगा और अगर मैं क्यों मार रहा हूँ इसकी तो शायद कोई गलती ही नहीं। क्योंकि जब आप अपना गुस्सा निकालेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, तो आपका मन ऑटोमेटिकली एक सही राह पर जाने लगेगा। तो आपका गुस्सा भी निकल जाएगा और फ्रस्ट्रेशन भी आपका शांत हो जाएगा। इसके अलावा एक सेल्फ राइटिंग टेक्निक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिमूविंग द फ्रस्ट्रेशन। जब भी आपको लगे आपका चिड़चिड़ापन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, एक कमरे को बंद करें, एक पेपर पेन लें और जिन बातों पर आपको चिढ़ हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो चीज़ें लिखते चले जाएं। जब आपका लिखते 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 आप देखेंगे धीरे 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इनको लिखने के बाद आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ने के बाद इसको छोटे छोटे से टुकड़े करें और उसको हवा में उड़ा दें और एक गाना गुनगुनाएं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। लास्ट वाले एपिसोड में 1-2 एपिसोड पहले भी मैंने ये गाना आपको सुनाया था, क्योंकि ये गाना मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ इन सब चीज़ों में। ये सारे गाने मुझे मोटिवेट करते हैं।
तो ऐसे अच्छे गानों का एक संकलन अपने पास रखें। जब भी आपका मन फ्रस्ट्रेट हो, गुस्से में हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो, खींच हो रही हो, तो उन गानों को सुनें और अपने प्रियजनों के बीच अपना समय निकालें। और ये याद रखें कि प्रियजन आपके पंचिंग बैग नहीं है, प्रियजन आपके सपोर्ट सिस्टम है। आप जाएं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मम्मा के बहुत नज़दीक क्लोज हैं, आप अपने बेटे के बहुत क्लोज हैं, उनको बताएं, उनको बोलें आज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और टाइटली एक हग करें। प्लीज़ कंसोल में, अगर आपका मन करता है कि वो आपका सिर सहलाएं तो आप उनको बोलें कि प्लीज़ मेरा ये मन हो रहा है, आप मेरे लिए ये करो। आपको अपने प्रियजनों को बताना होगा कि आपका इस वक्त मूड अच्छा नहीं है और आप मूड अच्छा करने में उनकी हेल्प चाहते हैं, और आप ये कार्य ज़रूर करें। और आप देखेंगे कि धीरे 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 जब भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और ये प्रैक्टिस अपनाते हैं, तो धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग है आपकी सिस्टम से बाहर चली जाती है और आप एक खुशनुमा व्यक्ति बन जाते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को ज़रूर करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।